नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन आज मैं हाउ टू यूज़ एज लॉन्ग एज सुन एज वेल एज फॉर एज मच एज वेल एंड एज ऑलवेज स्टार्ट करने वाला हूँ। नाजरीन वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। हाउ टू यूज़ एज लॉन्ग एज मच as well as soon as far as, by the time, as well and as always। नाजरीन इसका उर्दू का तर्जमा है कैसे या किस तरह इस्तेमाल किया जाए as long as well as soon as much as far as, by the time, as well as always किया जाए। मतलब यह है कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए या किस तरह इस्तेमाल किया जावे। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन एज लॉन्ग एज एक पॉजिटिव वर्ड है, जिस तरह अनलेस ये नेगेटिव वर्ड है या मनफी लफ्ज़ है। तो नाजरीन इसी तरह एज लॉन्ग एज ये एक पॉजिटिव मस्बत लफ्ज़ है। मसलन जब तक तू मेरे साथ है मैं इसमें कामयाब रहूँगा। तो नाजरीन इसी तरह दो जुमलों में कंजंक्शन या कनेक्टिंग पैदा करता है। और अनलेस का जो मतलब है जब तक तुम फीस नहीं दोगे मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो नेगेटिव है। और ये एज लॉन्ग एज ये पॉजिटिव है, जब तक तू मेरे साथ है मैं कामयाब रहूँगा। तो नाजरीन ये डेफिनेशन है, ये डिटेल है। आइए शुरू करते हैं। नाजरीन इस जुमलों में एज लॉन्ग एज और इसके अलावा एज मच एज और इसके अलावा एज वेल एज और इसके अलावा एज सून एज और इसके अलावा नाजरीन एज फॉर एज और इसके अलावा नाजरीन बाय द टाइम और इसके अलावा नाजरीन एज वेल और इसके अलावा एज ऑलवेज। तो नाजरीन ये कंजंक्शन है या कनेक्टर है। तो नाजरीन आज हम इसके बारे में मैं समझाऊंगा कि इसको किस तरह लगाया जाता है या किस तरह क्लाउस या जुमले के साथ जोड़ा जाता है। तो नाजरीन एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक। ये पॉजिटिव यानी कि मस्बत के तौर पर इस्तेमाल होता है। वो किस तरह इस्तेमाल होता है? वो इस तरह इस्तेमाल होता है। एज लॉन्ग एज यू आर हेयर आई विल नॉट गो एनीवेयर। जब तक तुम यहाँ हो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो नाजरीन ये उसका उर्दू का तर्जमा है। तो इसमें दो क्लाउस या दो जुमलों को कंजंक्शन या जोड़ा गया है। तो नाजरीन इसके अलावा एज मच एज का मतलब है जितना उतना। तो नाजरीन इसको इसी तरह बनाया जाता है। यू कैन ईट एज मच एज यू वांट। तू जितना चाहता है उतना खा ले, या तुम जितना चाहते हो उतना ही खा सकते हो। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। He is intelligent as well as hard working। तो नाजरीन as well as का मतलब है साथ साथ या साथ ही साथ। तो नाजरीन he is intelligent as well as hard working। वो ज़हीन है और साथ साथ वो मेहनती भी है। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। as soon as का मतलब है नाजरीन उर्दू में जैसे ही। तो नाजरीन कॉल मी एज soon as you reach home। जब तुम घर पहुंचो मुझे कॉल कर देना, या घर पहुंचते ही मुझे कॉल करना। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन इस मुवाज़ने को अच्छी तरह से सुने और देखें ताकि आपको फ़र्क वाज़े कर सकें। As far as I know he has already submitted the report।
जहाँ तक मुझे मालूम है या जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो या उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी है या वो रिपोर्ट पेश कर चुका है। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन इसके अलावा बाय द टाइम, तो नाजरीन बाय द टाइम ये हमेशा के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, यानी कि पहला जुमला वो भी ये क्लाउस होते हैं दो, पहला जुमला भी यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है, दूसरा क्लाउस या जुमला वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। तो लिहाजा बाय द टाइम हमेशा के लिए फ्यूचर में मुस्तकबिल में इस्तेमाल होता है। वो किस तरह होता है? वो इस तरह, बाय द टाइम यू रीच हेयर ही विल हैव लेफ्ट, जब तुम यहाँ पहुँचोगे वो जा चुका होगा या वो निकल चुका होगा। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है और ये बाय द टाइम ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। नाजरीन एज वेल का मतलब है बी। तो नाजरीन ये ऑल्सो और एज वेल ये ट्विन है, यानी कि जुड़वा बाई है। अगर आप एज वेल को इस्तेमाल करें तो ये जुमले के आखिर में लगता है, और अगर आप ऑल्सो का इस्तेमाल करें तो वो जुमले के दरमियान में लगता है। हालांकि एज वेल और ऑल्सो ये दोनों बाई हैं, यानी कि जुड़वा बाई हैं। ही स्पीक्स पश्तो एंड ही कैन राइट इट एज वेल, वो पश्तो बोलता है और इसे लिख भी सकता है। तो नाजरीन ये इसका उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन एज ऑलवेज इसका मतलब है हमेशा की तरह। द ट्रेन वॉज डिलेड एज ऑलवेज, ट्रेन या रेलगाड़ी हमेशा की तरह ताखीर का शिकार थी। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन ये तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। नाजरीन अगर आपको पहली बार वीडियो देखने से समझना है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको समझ आ सके। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु और हुम के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।